श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के द्वितीय विचार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधना है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। ईशनी भी मान लोकानीशते, और वह जो अपनी शक्तियों से ईमान लोकानिस लोक का शासन करता है। रुषा रुद्राए का ही वह रुद्र एक ही है, इसलिए जगत के कारण का निश्चय करते समय ब्रह्मादि देवों और ऋषि मुनियों द्वारा द्वितीयाय नातस्तु दूसरे का आश्रय नहीं लिया गया। सजनान प्रत्यंग तिष्ठति, वो परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित है। सजनान प्रत्यंग तिष्ठति, जो भी पिछली श्रुति में मंत्र भी आया था, सजनान प्रत्यंग तिष्ठति। अब पिछली श्रुति में ये मंत्र था, सजनान प्रत्यंग तिष्ठति, सजनिष्यमाणा, वो भाई प्रकट होने वाला है और सब जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित। सजनान प्रत्यंग तिष्ठति, विश्वाभुवनानि संसृज्य गोपा, संपूर्ण लोगों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। अंतकाले संचुकोचार, प्रलय काल में उन सबको समेट लेता है। अब वेदांत दर्शन के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र इसके, अब इसकी विवेचना करेंगे। जन्माद यस्य यतः, जन्माद जन्म, जन्माद यस्य यतः, जन्म आदि अर्थात उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, तीनों चीज जन्म के अंदर डाल दिया। अस्य, इस जगत के, इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जन्माद, यस्य, अस्य, इस जगत के जन्म, इसके विनाश और इसकी स्थिति, उसका पोषण जिससे होते हैं, यतः जिससे होते हैं, वही ब्रह्म है। ये वेदांत दर्शन का मन ब्रह्म सूत्र का ये प्रथम पाद का दूसरा मंत्र है। और यही मंत्र को उठाकर व्यास जी ने कहा भागवत में डाला हुआ है। जन्मार्थे विज्ञासराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यति यत् सूर्य तेजवारी मृदा मिथा विन्मये तुई सर्गो वृषा धामना स्वी सदा निरस्विगम सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्यतः अर्थात उत्पत्ति स्थिति प्रलय इस जगत के जिससे होते वही ब्रह्म है। इसीलिए उस जिस ब्रह्म से होते हैं उसको भगवान ने कोटि कोटि उसके चरण कमलों में भगवान शुक ने पहला प्रणाम किया कि हे प्रभु आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। नमः भूयः नमः भूयो सद उद्भव स्थान निरोध लीलिया नमः भूयो पुरुषाय भूय से बारंबार सदुद्भव स्थान उद्भव, क्योंकि आप संसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए, इसकी स्थिति पालन पोषण के लिए और इसके प्रलय के गीर शक्ति तृतीयाय देहीना, तीनों शक्तियों को आप वो भी शक्ति भी पढ़ रहे हैं बार बार। ईशते ईशी ईशनी भी ग्रहण करते हैं। सर्वसाधारण के देख वही ब्रह्म है, प्रणाम करना है। सर्वसाधारण के देखने, श्रवण करने और अनुभव में आने वाले इस जगत के जन्म आदि अर्थात उत्पत्ति, रचना, स्थिति एवं प्रलय जिनके द्वारा होती है,
तथा जो सर्वशक्तिमान सत्ता प्रलय के अंत में संपूर्ण विश्व को अपने में लीन कर लेती है, वही परमात्मा ब्रह्म है। ये चिंतन में आना चाहिए, और इस चिंतन में जब आता है आपके, तो इसकी स्तुति होना चाहिए। शास्त्र का अध्ययन करने का तात्पर्य ये है, शास्त्र का अध्ययन करने का तात्पर्य ये नहीं कि आप जो है किसी के सामने उसको सुनावे तो आपकी वाहवाही हो। अरे वाहवाही उसकी हो जिसके वाहवाही के लिए, जो वाहवाही के योग्य है, जिसने संसार बनाया, इसका पालन पोषण कर रहा है और सब नष्ट हो जाएगा इस शक्ति से, उसके लिए आप उसकी स्तुति करिए, गुणगान करिए, उसका सरल से सरल करिए, दुरु से दुरु करिए। नाना प्रकार के अष्टक बनाए गए हैं, चालीसा बनाए गए हैं, उसको उसी तरीके से पढ़िए, मनन करिए और साकार करिए। फिर देखिए, प्रेम से पढ़िए, प्रेम से जाइए, प्रेम रूपी पत्रावली मानकर उसको पढ़िए, आनंद आएगा आपको। भगवान रुक नहीं सकते, उनका तो वचन ही यही है, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य, मैं उसको वैसा ही प्यार करता हूँ। और ये भी कह दिया भगवान ने, जब गोपांगनाओं ने पूछा कि इस संसार में एक वो होते हैं कि जो प्यार करने वालों को प्यार करते हैं, एक वो होते हैं जो प्यार ना करने वालों को भी प्यार करते हैं, और एक वो होते हैं जो प्यार करने वाले प्यार ना करने वाले दोनों को ही प्यार नहीं करते। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया ब्रजवनिताओं को, कहा ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतु। सखियों, मैं जो हूं इस प्रकार का प्यार नहीं करता। ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतु, तुम मुझको प्यार करो मैं तुमको प्यार करूं, ना 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 ना, मैं ऐसा प्यार नहीं करता। ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतो अमीशाम भजामी अनुवृत्ति वृत्तये वाला। मैं तो ऐसा प्यार करता हूं कि उसकी समस्त वृत्तियां, उसकी मन की समस्त भावनाएं, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका हृदय मुझ में लग जाए। इसलिए मया तिरोहितम भजताम परोक्षम, मैं तुम्हारे से प्यार करता हुआ छुप जाया करता था। क्यों? इसलिए यथा धन लब्ध धने विनष्टे यद चिंतया निभृतो नवेद। उस किसी का धन चला जाए, जिसके गरीब का, तो उस धन की चिंता में जो है कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे प्यार करता हूँ कि बार बार उसको झलक दिखाता हूँ कभी, और फिर वो पागल हो जाता है, मेरे पीछे दौड़ने लग जाता है कि उसकी वृत्ति हटती नहीं मुझसे। ये सब चीज भगवान स्पष्ट करते हैं उनके, वो खुद ही आपको जो है दर्शन देंगे, कहीं दिखेंगे, कहीं एक आध बार किसी प्रकार से। सबके जीवन, मेरे जीवन का तो अनुभव ही यही है। श्री रंगनाथ जी के मंदिर में साक्षात भगवान की जो है स्वर्ण आकृति उभर के सामने आई, दरवाजे पर मैं रोने लग गया। तो आज तक वह चीज, उसके बाद भगवान जो है अपनी लौ लगा दिए, प्रेम लगा दिए और छुप गए, छुप छुप के प्यार करते हैं और मुझसे बातें करते, यही चीज बन जाती है। तो उत्पत्ति, रचना अर्थात रचना, स्थिति एवं प्रलय जिसके द्वारा होती है, तथा जो सर्वशक्तिमान सत्ता प्रलय के अंत में संपूर्ण विश्व को अपने लीन कर लेती है, वही परमात्मा ब्रह्म है। अदृश्य ब्रह्म के अस्तित्व को समझाने के लिए ही इस प्रकार के सूत्र का निर्देशन। अदृश्य ब्रह्म के अस्तित्व को समझाने के लिए
इस प्रकार के सूत्र का निर्देशन भगवान वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है कि जन्माद अस्यतः, किसी के अस्तित्व को लक्षण प्रमाण से ही पुष्ट किया जाता है। लक्षण दो प्रकार का होता है, पहला तटस्थ और दूसरा है स्वरूप लक्षण। पहला तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण। इस सूत्र में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बतलाया गया है। यह जगत उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। जगत क्या है? उत्पन्न होने वाला पदार्थ। ठीक, प्रत्येक पदार्थ जिसका अस्तित्व है उसका कोई ना कोई उत्पत्ति करता निश्चित है। कोई पदार्थ है, हाँ ये है, इसका उत्पत्ति करता उसे तो मेटल। अब कोई ना कोई इसने इस पदार्थ को पैदा किया है, उसको उत्पत्ति करता है। जिसके साथ यह भी स्वतः सिद्ध है कि पदार्थ को पैदा करने वाला चैतन्यमय होगा। हाँ होगा, मेटल जड़ है, लेकिन मेटल बनाया किसने? चैतन्य बनाया होगा। जड़ या मुर्दे से पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए सोने से आभूषण बनाने वाला सुनार होता है, इसको बनाने वाला जो है, पात्र को बनाने वाला कसार होता है, मिट्टी से घड़ा वाला कुम्हार होता है। इसी प्रकार उत्पन्न होने वाले इस जगत का, इस विश्व ब्रह्मांड कोई जन्मदाता अवश्य है। एक बात और, पैदा होने वाली वस्तु एक निश्चित समय के बाद नष्ट हो जाती है। एक बात तो, अतः इस जगत की उत्पत्ति, सृष्टि और प्रलय का जो नियामक चेतन तत्व है वही ब्रह्म है। इस सृष्टि प्रलय का जो नियामक चेतन तत्व, यही तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में यही तो बताया ब्रह्मा जी को। अमेवा समेवा अग्रे नान्यद सदसात् परम शयात पश्चादहम जो वशिष्येत स्वस्मि हम। कई जगह कई प्रकार से इसको समझाया। आप इसको समझिए, कहीं से मिलता है तो उसको नोट्स ले लीजिए कि इसका कहीं कहीं से कहाँ से क्या क्या मिला हुआ है। चतुश्लोकी भागवत में सर्ग की परिभाषा क्या है, विसर्ग की परिभाषा क्या है, स्थान की परिभाषा क्या है, ये सब भागवत के इतने भी 9 लक्षण हैं। ये जो है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनमंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इसी से समझ में आता है कि मुक्ति क्या है, आश्रय क्या है। वो परमात्मा ही सबका आश्रय है, इन सब वस्तुओं का, इन सब तत्वों का, जिसको परब्रह्म कहते हैं, जिससे वस्तु आभासती। आभासश्च निरोधश्च यद अध्यवसीयते आश्रयं च परम ब्रह्म परमात्मा इति शब्दते। उसी को तो आश्रय तत्व तो वही कहलाता है जिसकी चमक सी चमक है, जिसमें से समा जाएगा, उसकी वजह से सब ये है। वही सब बता रही श्रुति। भागवत तो क्या है? भागवत तो जो है वेदांत का भाष्य। भागवत जो है इन वेदांत का भाष्य है चैतन्य महाप्रभु की वजह से। क्या क्या बताऊं आपको, आप पढ़िए, समझिए, ज्ञान हासिल करिए, तब बात करिए। कोई ना कोई तो इसी प्रकार उत्पन्न होने वाले जगत का, इस विश्व ब्रह्मांड का कोई जन्मदाता अवश्य है। एक बात और, पैदा होने वाली वस्तु एक निश्चित समय के बाद नष्ट हो जाती है। हमने बताया ना, आभासश्च निरोधश्च यद अध्यवसीयते, जिससे वो चीज चमचमाती है, चमकती है, जीवंत होती है, और जिसमें जाकर वो चीज लीन हो जाती है, नष्ट होने के उपरांत उसमें लीन हो गई, वो परमात्मा है। अतः जगत की उत्पत्ति, सृष्टि और प्रलय का जो नियामक चेतन तत्व है वही ब्रह्म है। ब्रह्म का यह लक्षण माने उसकी सर्वशक्तिमत्ता, जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय का गुण आदि को तटस्थ लक्षण कहा जाएगा। ये बहुत जरूरी है जानना। कोई भी पुराण हो,
कोई भी उपनिषद होगा वो आपको ये बताएगा ही, बिना बताए रहेगा। इस प्रश्न के बिना आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। सर्ग बसाइए, विसर्ग बताइए। फिर लिखा है भगवान व्यास ने, हमारे 8 ग्रंथों में ब्रह्म को अकर्ता माना गया, अभोक्ता माना गया, भोक्ता नहीं, वो अव्यक्त माना गया, व्यक्त नहीं, अचिंत, चिंतन में नहीं आ सकता, आदि विशेषणों से युक्त कहा गया। इसलिए क्यों उससे इस जगत की उत्पत्ति स्थिति बड़ा कारण माना जाए, जब उसको ऐसा बनाया। इस पर भगवान व्यास ने कहा, इसी अपने वेदांत दर्शन ब्रह्म दर्शन के सूत्र 3 में शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र में उस ब्रह्म को जगत का योनित्वात् कहा गया है। शास्त्र मन वेद में उस ब्रह्म को जगत का योनित्वात् कहा गया है। इसलिए ब्रह्म के अस्तित्व का बोध होने से उसे जगत का कारण मानना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। ब्रह्म के अस्तित्व का जब बोध हो जाए तो उसे जगत कारण मानना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। जगत का कारण मानना चाहिए, जैसा श्रुति यहाँ कह रही है। वही रुद्र रूप होकर अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत और लोगों पर शासन करता है। यह ईशनी भी अपने समस्त शक्तियों द्वारा ईमान लोकान ईशते। ध्यान दीजिए, इसलिए वो अद्वितीय है। ऋषि मुनियों ने दूसरों का आश्रय नहीं लिया। द्वितीयाय न तस्थु, वेदादि 8 ग्रंथों में उस ब्रह्म को जगत का कारण बतलाया गया। वेदार्थ का चिंतन करने पर ईश्वर नश्वर और नित्य वस्तु का शनै शनै सद्ज्ञान होने लगता है। सद्ज्ञान की प्राप्ति होने पर सांसारिक कर्मों एवं विषय भोगों से धीरे धीरे विराग और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की सन्निकटता होने लगती। सद्ज्ञान हुआ और सांसारिक कर्म विषय भोगों से धीरे धीरे विराग और ब्रह्म प्राप्ति की विराग होने लगेगा। इसका अर्थ क्या है? जब विराग होने लगे तो आप कर्म निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे आप, ये इसका अर्थ है। ये भगवान ने गीता को सुनाया युद्ध के मैदान के परिप्रेक्ष्य में, और वही ब्रह्म विद्या बन गई। इससे समझ लीजिए, दोनों समता योग कहा इसको, बुद्धि योग कहा इसको। समता योग, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, भक्ति परक बुद्धि योग, ऐसा कहा। एक को इसको कह दिया और एक को कह दिया ज्ञान योग, सांख्य योग कह दिया। दोनों ही चीज बतला दिया। और ज्ञान योग बतला करके आत्मा अजर है, अमर है, इतना मंत्र दे दिया। अब उसको समझाते हुए सब चीज युद्ध कर, युद्ध कर, ये सब ज्ञान हासिल करने पर तुझको आइडल नहीं बैठना है कि माला अपना माला जपते जंगल चले जाओ, नहीं। हर जगह जंगल है। जहां आपको लड़ना है वह स्थिति, वह युद्ध स्थल है। जहां कांटे गड़ जाए, पत्थर गड़ जाए, वह स्थिति भरी हुई है। पथरीली जंगली जगह है वह। सुख सुविधा ये बताइए, सुख सुविधा वाली जगह में भी आपका मन जब उथल पुथल करता है तो गद्दा भी काटता है आपको, भोजन भी काटता है आपको, सब क्या कहोगे आप? तब तो आराम नहीं मिलता। आराम कहाँ है? आराम शांति में है। ओम शांति शांति शांति। ये शांति परमात्मा का पर्याय है। शांति, सुविधा परमात्मा का पर्याय नहीं है। सुविधा तो आपके साधनों से मिली हुई है, आपने उसको पाजित किया है, लेकिन शांति विषय है, चित्त का विषय है। चित्त में शांति आपके है? हाँ है। तो चित्त में शांति है, इसलिए वहां परमात्मा का राज्य है। तो ऋषि मुनियों ने दूसरे का आश्रय नहीं लिया। द्वितीयाय न तस्तु, वेदादि 8 ग्रंथों में उस ब्रह्म को जगत का कारण बतलाया गया। वेदार्थ का चिंतन करने पर नश्वर नित्य वस्तु का शनै शनै सद्ज्ञान होने लगता है, और सद्ज्ञान की प्राप्ति होने पर सांसारिक कर्मों एवं विषय भोगों से धीरे धीरे विराग और ब्रह्म प्राप्ति की सन्निकटता होने लगती है। आज से 10 साल पहले हमारी मनस्थिति कुछ और थी और आज दूसरी स्थिति बनी हुई है। तो बीज प्रस्फुटित हो गया ना ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म प्राप्ति का। शास्त्रों से ब्रह्म को सत्य, ज्ञान, अनंत आदि विशेषणों से संबोधित किया गया है। उसे जगत का सर्जन करने वाला भी बतलाया गया है।
क्या कहा? ये कहा कि शास्त्रों में जिस ब्रह्म को सत्य ज्ञान अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि विशेषण सम्मिलित किया गया है, जगत का सृजन करने वाला बतलाया गया। जैसे यहाँ श्वेता शतरोपनिषद का मंत्र कहता है, संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा, संसृज्य गोपा, संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा, संसृज्य विश्वा अर्थात संपूर्ण रचना करके, भुवनानि संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा, उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर, संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा, अंतकालीन संचकोच पंचक प्रलय काल में सबको समेट लेता है कि नहीं? तो यहाँ अवतरित इन दो मंत्रों के लिए हम गीता को उदाहरण दे सकते हैं। परम्पर परमेश्वर जिसकी अपरा अपरा नामक दो शक्तियाँ हैं, एक अष्टधा जड़ है और दूसरी पराजीवभूत है, जिससे अपरा प्रकृति रूप जगत को ब्रह्म ने धारण किया है। क्योंकि श्रुति भगवान की वाणी है, अतः भगवान अपनी इसी वाणी से गीता में कहते हैं क्या? अपरा अपरा दोनों शक्तियाँ हैं, और दोनों शक्ति को बताने के बाद कि भाई पराशक्ति क्या है? जीव शक्ति है, जीवभूत महाबाहो एवं धार्यते जगत। और अपरा क्या है? अपरा जो है भूमिरापनो वायुखम मनोबुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, वो अष्टधा प्रकृति वो हो गई, और ये जो हुई जीवभूत महाबाहो, ये जीव शक्ति हुई परा। अब इन दोनों के बारे में भगवान कहते हैं, एतद् योनि भूतानि सर्वाणि धारय, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। दोनों प्रकृतियां, दोनों शक्तियां रहेंगी वहां पर, ऐसा समझ चाहिए। अहम कृष्ण से जगता, मैं इस परात्पर परब्रह्म, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। ये ज्ञान, इसी ज्ञान की ओर भगवान ले जा रहे। भगवान एक चीज खासियत प्रभु की, प्रभु जो है कोई चीज अपनी नहीं समझते, वो सब चीज सबकी समझते हैं। ध्यान दीजिए, जब वो जीव को अपना अंश समझते हैं तो अपनी समस्त शक्तियां, अपनी समस्त ऐश्वर्य, समस्त विभूतियों को भी जीव का ही समझते हैं। इसलिए बोलते हैं जीव मेरा रूप बन जाए, मेरा रूप बन जाए, ध्यान करे, कर्म करे, योग करे, उपासना करे, स्वाध्याय करे, कथा सुने, मेरी पद्रूप हो जाए, मद्रूप हो जाए, तद्रूप हो जाए, तद्रूप हो जाए, ऐसा करके वो मुझ में ही विचरण करेगा। और जब तक ऐसा वो नहीं करेगा, वो संसार में आता जाता रहेगा। स्पष्ट कहा वेद के अंदर में भगवान ने, अथ चेद बोधुम, अथ चेद नासकत, अथ चेद नासकत बोधुम प्राक शरीर विजस्त्रसा। शरीर त्याग करने के पहले यदि तुमने ये ज्ञान हासिल नहीं किया तो आपको सर्गेषु कल्पेषु शरीरत्वाय कल्पते, आपको बार बार आना पड़ेगा, बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि आप मनुष्य का शरीर धारण करें, कुछ भी मिलेगा आपको। और अथचेद अवादीन विनष्टि, जानेंगे नष्ट हो जाएंगे आप। इसको काश की वार्य माया की प्रबलता ये बोध ही नहीं होने देती, ये बोध ही नहीं होने देती। कभी परिस्थितियों का जमावड़ा आता है, कभी ये जमावड़ा आता है। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके समय में उनको अवसर मिल जाता है भगवान की संरचना में। अब ये दो मंत्रों के लिए हम तो भगवान कहते थे, एतद् योनि भूतानि, जितने भी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि, जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि सावर प्राणी हैं, ये सब के सब परब्रह्म परमात्मा की अपरा
और परा प्रकृति के संबंध में से उत्पन्न होते हैं। यही बात गीता के श्लोक में कही गई है। यावत् संजायते किंचे सत्वम स्थावर जंगमम। यावत् संजायते किंचित, जितने भी, किंचित जो कुछ भी प्राणी स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत् विद्धि भरत। सब उनको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षम। दो सर्वाणिक धारे स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, ये सब के सब अथवा सब के सब अपरा प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति में अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको समझ लीजिए। अहम कृष्ण से जगता प्रभाव पड़, मैं मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए भगवान कहते कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और उत्पन्न करने वाला और प्रलय अर्थात लीन करने वाला हूँ। श्रुति का डिंडिम घोष भी यही है। प्रभाव से तात्पर्य है कि भगवान जगत के निमित्त कारण है, क्योंकि संपूर्ण दृष्टि सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा हुई। सदैक्षत बहुश्याम प्रजायति छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र है। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सोनार ही निमित्त कारण है, ऐसे संसार मार्ग भगवान ही निमित्त कारण है। प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भगवान ही है, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता, कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है। कार्य उपादान कारण से, मट्टी से उत्पन्न होता है घड़ा, मट्टी उपादान कारण है, घड़ा कार्य है, उपादान कारण रूप में ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। वो कार्य जो है उपादान लीन हो जाएगा। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे चेतना में भगवान उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप में हो जाता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी बन जाता है। इसी प्रकार सोने और उसके आभूषणों से समझ सकते हैं, ऐसे ये संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में लीन हो जाता है, भगवान में रहता है, अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना ज्ञान है। और ज्ञान की अनुभूति मुक्ति की प्रदाता है। अमृत ज्ञान की अनुभूति मुक्ति की प्रदाता है। क्यों? उसकी वजह मुक्ति क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूप व्यवस्थिति ही भागवत कहती है। अपने स्वरूप में स्थित हो गए आप, अन्यथा रूप छोड़ दिया, सारी उपाधियों का त्याग कर दिया, तो मुक्ति हो गई। और काहे की मुक्ति होना है? आत्मा सर्वदा मुक्त है। आपको छुटकारा मिल जाए, उपाधियों से छुटकारा पाइए। उपाधियों, उसका बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत बड़ी लाइन है। उपाधि छुटकारा पाइए, नहीं छूटता उपाधि का छुटकारा। उसको सोचिए। उसको श्री भागवत में ही मैत्रेय ऋषि और महात्मा विदुर जी के संवाद में भी यही बात साबित, ब्रह्मा जी नारद जी संवाद में भी यही बात आती। और इसी को परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने मोक्षा के लिए आए हुई राजा परीक्षित को इसी ज्ञान से भर दिया और उनकी मुक्ति हो गई। फिर भागवत के अंतर्गत वेद गर्भ श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी की सृष्टि के निर्माण विषय प्रश्न उत्तर में जो महत्वपूर्ण बात कहते हैं उनको उद्धृत करते हैं। वो क्या है महत्वपूर्ण बात? सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्या गुणास्त्रया। निर्गुण के ये तीन गुण है, बताइए।
निर्गुण के 3 गुण के सत्वम रजस्तमिति निर्गुणस्य गुणाश्रया स्थिति सग निरोधेषु गृहीता माया विभो। स्थिति सर्ग और निरोध के लिए, क्या कि माया रूपी ये शक्ति को तीनों गुणों ग्रहण कर लिया भगवान ने निर्गुण होकर। कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बदनंती नित्यदा मुक्तम आयनम पुरुषम गुणा सैष भगवान लिंग स्त्रीभिरेभिर्दुक्षजा स्वालक्षिता कतिर्वम सर्वेषां चेश्वरा। इस श्लोक का विस्तृत विस्तार कल के विवचन में करेंगे। आज यही विश्राम देते हैं प्रवचन को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे